एक पत्र है। बुलबुल पिन गवा की रहने वाली हूं। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूं गुरुदेव। 2021 में जून के महीने में अचानक से पेट में दर्द हुआ। उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी। मेरी पढ़ाई चल रही थी सेकंड ईयर की। मुझे लगा ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, दिखाया। मेरी उल्टियां बंद नहीं हो रही। चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। काफी जगह ट्रीटमेंट करवाया। सब जगह पर इलाज करवाने के बाद भी मेरा उल्टी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। गुरुदेव, जून 2021 से मैंने इलाज करवाना चालू करा। जून 2022 आ गया पर मेरी दवाइयां बंद नहीं हुई, चलती रही। आखिरी में मालूम पड़ा कि मथुरा में एक कोई डॉक्टर है। हम वहां पर आयुर्वेदिक इलाज कराए तो भी नहीं फर्क पड़ा। फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मालूम पड़ा कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा अगले दिन ही ऑपरेशन होगा। हमने अगले दिन ऑपरेशन भी करा लिया पर मेरी वो उल्टी बंद नहीं हुई। अब करें तो करें क्या। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू क्यों चिंता करती है। अभी 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी, एक महाराज टीवी पर आता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है। 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तू भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। मम्मी, मेरा भी ऑपरेशन हुआ, मैं जल कैसे चढ़ाऊंगी, पर उल्टी तो बंद नहीं हो रही। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी उल्टी बंद नहीं हो रही। तब मेरी माँ जल चढ़ा कर लाती, बेलपत्र लाती, मुझे देना प्रारंभ करा। 5 दिन निकले, उल्टी बंद हो गई। गुरुदेव, शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, अब मन में एक बात आई कि जब शंकर भगवान मेरे इतने साल की बीमारी को अगर ठीक कर सकते हैं तो शंकर भगवान मेरी नौकरी भी लगा सकते हैं। तब आपने कथा में कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है और पूरी मेहनत करी जाती है तो बाबा करता जरूर है। उस समय पर आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी माँ को कहकर आपकी कथा में अलवर में जाकर बैठ गई और मेरी माता और मैं अलवर की कथा सुनने लगे। कथा में हमने वहाँ पर बैठकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए विनती करी, बाबा कि आप सबकी झोली भरते हो तो क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। बाबा, मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगाना। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। आप कहते हो कि 3 महीने में पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने अलवर की कथा का फल मुझे दे दिया और मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाओ। मैं बुलबुल पिन गावा, नूह, मेवात, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्ची के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। गुरुजी, 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 17 साल जिसके मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। आप लोग फ़ोटो में सोराइसिस की बीमारी को एलईडी के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं।
17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े चट्टे पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी, खुजाल चलती रहती और शरीर में से खाल निकलती रहती। 17 साल हो गए गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा यूपी, पंजाब, दिल्ली जहाँ मैंने इलाज ना करवाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे इलाज मैंने करवा लिया है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, पर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया ये सोराइसिस की बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ये मरते दम तक रहती है। हम हार गए। 17 साल निकल गए गुरुदेव। तब मेरी मम्मी आपकी कथा पिछले 2 वर्षों से सुन रही हैं। उन्होंने 2 साल से मुझे कथा सुनाना प्रारंभ करा, मेरे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मंदिर में मेरी मम्मी कुछ नहीं करती और मेरे से कहती कि झाड़ू लगा। मैं बहुत चिढ़ता मेरी मम्मी पर, मम्मी मंदिर में झाड़ू तो दूसरे लगाएंगे, तुम मुझसे झाड़ू लगवाती है। फिर भी मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर मेरी मम्मी नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिला देती और शंकर का चढ़ा हुआ जल मुझे पिला देती। थोड़ा सा जल लाती, शरीर पर लगा देती मेरी माँ। ऐसा करते करते गुरुजी कम से कम मुझे 1.5 वर्ष हो गया। मैं चिढ़ने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर आप कहते हो ना गुरुदेव, फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लगता है। 1.5 वर्ष तक मैंने बाबा की सेवा नहीं छोड़ी। अब तो इतना गुस्सा आने लगा तो मैंने दवाई भी छोड़ दी और दवाई को उठाकर ठंडा करी आया और शंकर भगवान की बेलपत्र को खाता, एक बेलपत्र को पानी में गलाकर शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि गुरुदेव जो बीमारी 17 साल में नहीं गई वो बाबा ने मुझे 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया और मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं। शिव पुराण कहते हैं आपका भरोसा दृढ़ करना। अभी नहीं मालूम पड़ता कि पंडाल में बैठकर कथा का क्या लाभ है, वो तो आपको मालूम पड़ेगा जब बाबा से आप दिल से कहो, स्वामी क्यों चिंता करते, कहो ना, शिव से प्रार्थना करो। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर। दोनों पति, ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने। क्यों ना सुने। पत्नी ने पति से कहा क्यों घबराना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या लेना। कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो, जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या लेना। और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए, अरे प्रेम से रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या लेना। और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है, जम के बोलो, फिकर किसको होती है। सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको, जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको, सेठ जी को।
दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको? सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको? सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या? नौकर तो बेटा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर सब उसकी। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी? भोलेनाथ की। दुकान किसकी? भोलेनाथ की। हम किसके? भोलेनाथ के। बिजली का बिल कौन जमा करे? वो। सब काम उसका। जब वो सेठ हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ